नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पठानकोट में राज्य भाजपा के अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार अश्वनी शर्मा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस घटना की अश्वनी शर्मा ने निंदा करते हुए कहा कि पंजाब में प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हो गया है। अश्वनी शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पठानकोट के हालातों को नहीं बिगड़ने देंगे, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि रैलियों में सुरक्षा की कमी के चलते ये गुंडागर्दी का नाच हुआ है। उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम न लेते हुए कहा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की साजिश हो सकती है। सर कोई गलबात नहीं हुई। मैं अपनी दुकान बंद की तो मैंने पता लगे रैली है, तो मैं अपने रैली से गया, BJP की रैली से। ठीक है, ये कुछ बंदा गोपी हो गया, लोंडी हो गया, गांधी हो गया, मुकेरियां का अब्बी हो गया, फिर संजू हो गया, तो अपने पोपो ये बंदे अपने 20-25-30 मुंडे लैके खड़े ही। मैं उन्होंने इन्नी गल कही, मैं क्या की करन दे। इस तो बाद आके बस कुर्सी उन्होंने दातर ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਦੌਲਪੁਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਕੜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੌਂਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ मेरे इन्हें फोन से ही धमकी देती भी मैं इतने गोलियां चला देंगा, मैं कर देंगा, मैं कर देंगा। मैं क्या यहो ड्रामे ना छड्डो, नहीं चंगा नहीं बनता लगता, रैली होने दो, नहीं करो पानी आए हुए ने, इन्हों के सट्टां लगियां हुई ने। फिलहाल फस्ट एड चल रही है, पेशेंट स्टेबल ने, फिलहाल स्टेबल ने। हाँ जी, सब दी फस्ट एड चल रही है, फिलहाल पर्ची बनेगी है तो हुण मैं इन्हों की MLC रिपोर्ट तैयार करूँगा। 2-3 या मैक्सिमम 4 टांके, इस तो ज़्यादा नहीं लगे। ये मैनूं लगता कि बिना किसी शायद ही इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं हो सकती। लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी रैली जुलूस करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार 40-50 लोगों को मुंडिया बाहरों लिया के साडे कार्यकर्ता ते हमला होया, उन्होंने सिर फटे ने, ये इस गल का संकेत है कि प्रशासन जिहड़ा कानून व्यवस्था बना के रखने च नाकामयाब है। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बयान के बहाने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि सुनील जाखड़ के बयान से साबित होता है कांग्रेस में हमेशा ही समाज में जाति और धर्म की राजनीति की गई है। कुछ दिन पहले सुनील जाखड़ ने कहा था कि उन्हें हिंदू होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। साथ ही जाखड़ ने कहा था मुख्यमंत्री के चुनाव की बारी आई तो 42 विधायकों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन एक सिख नहीं होने के चलते उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। विधायक दल ने 42 वोट यानी कि सबसे ज्यादा वोट सुनील जाखड़ साहब को दिए, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं सुनील जाखड़ साहब को मुख्यमंत्री बनाया? दूसरा सवाल हमारा कांग्रेस पार्टी से, हर जगह होर्डिंग पे कांग्रेस पार्टी ने सुनील जाखड़ साहब की फोटो लगाई है, लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी ने सुनील जाखड़ साहब को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ से, CM कैंडिडेट की दौड़ से निकाल बाहर किया? वहीं खंडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल और BSP के संयुक्त उम्मीदवार जत्थेदार सीनियर रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के चुनाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी गई है। रणजीत सिंह के चुनाव की कमान का नेतृत्व सतनाम सिंह करमुनवाला कर रहे हैं, जिसके लिए ग्राम जोगिंदर सिंह में कई लोग एकत्रित हुए। सतनाम सिंह करमुनवाला के कहने पर गांव के 35 साल से ज्यादा उम्र के 10 कांग्रेसी परिवारों ने शिरोमणि अकाली दल में वो शामिल हो गए। ब्रह्मपुरा साहब को अपना समर्थन देने का संकल्प भी उन्होंने लिया। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता करीब 500 पार्टियों को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल बादल पार्टी में शामिल हो गए। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੋਊਗੀ। तो पंजाब में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जम्मू कश्मीर गए और उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां तेजी से जुटी हुई हैं। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावों को देखते हुए शराब तस्करी रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने डबवाली रोड सहित शहर में बने शराब के गोदामों की जांच की। L1 और L13 गोदामों की जांच के दौरान रिकॉर्ड में कुछ खामियां मिली हैं, जिसके बारे में आबकारी विभाग को लिख दिया गया है। नियमानुसार अब चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। चुनावों के दौरान इस शराब के अवैध तरीके से सप्लाई रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने 11 टीमों का गठन किया। ये टीमें पंजाब के साथ लगते 165 किलोमीटर बॉर्डर इलाके की निगरानी करेंगी। साथ ही आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें भी बनाई गई हैं, जो अवैध तरीके से शराब की सप्लाई रोकने का काम करेंगी और समय समय पर गोदामों की जांच भी की जाएगी। हमारे जो नेबरिंग राज्य हैं पंजाब और यूपी, वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, तो इस संदर्भ में जो लीकर का जो मूवमेंट है वो इलीगल तरीके से ना हो, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है जो शराब के गोदाम है, चाहे वो L1 हो चाहे L13 हो, तो इनकी इंस्पेक्शंस करी जा रही है और देखा जा रहा है कि जो इनका स्टॉक है वो हमारा जो एज़ पर जो एक्साइज का जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो भी कमी पेशी आ रही है तो उसको हम कलेक्टर एक्साइज को भेजेंगे ताकि उस पर जो भी उचित जुर्माना हो वो लगे। आज ये L1 चेक किया गया डीसी साहब, डीटीसी और मेरे द्वारा, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं जो डीटीसी साहब को बता दी है और उस पर जो भी चालान बनता है, कार्रवाई होती है वो होगी। बिल्कुल इनको निर्देश दिया गया कि कोई भी अवैध ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए और हुआ तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी। जो पुलिस कार्रवाई बनती है वो भी और जो एक्साइज डिपार्टमेंट की है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% नौकरी कानून पर रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह चौटाला ने स्टे को किसी भी तरह का झटका मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई पर सरकार फिर भी आरक्षण कानून को लेकर दमदार पैरवी करेंगे। उम्मीद है स्टे खत्म करवा लिया जाएगा। साथ ही इस दौरान उद्योग जगत से भी बातचीत की जाएगी। उधर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आगाज हुआ। आदि बद्री से शुरू होने वाला ये महोत्सव 3 दिन चलेगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच और यमुनानगर के डीसी ने महोत्सव की शुरुआत की, तो हवन यज्ञ से इसकी शुरुआत की गई। इसकी तैयारियों को लेकर एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने आदि बद्री क्षेत्र का दौरा किया। आदि बद्री में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। 4 फरवरी को चंडीगढ़ और 5 फरवरी को कैथल और पिहोवा में सरस्वती महोत्सव मनाया जाएगा। जहाँ तक सरस्वती नदी की बात है तो पिछले दिनों जो है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल ने MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत करीबन 700 करोड़ की लागत से एक डैम जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा और जो उस डैम में जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी को अपने पौराणिक रूप में जीवंत करने में बहुत ही लाभदायक होगा। वहीं फरीदाबाद जिले में विजिलेंस की टीम नेबड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर जयचंद को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी फरीदाबाद के थाना सेंट्रल सेक्टर 12 में ड्यूटी पर तैनात था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसी कोर्ट केस की एवज में 1000 रुपये मांगे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस में की थी। विजिलेंस की टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी सब इंस्पेक्टर को 1000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
वहीं कैथल में बुधवार को विजिलेंस टीम की छापेमारी में 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद एसएचओ चीका जयवीर सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन लंबे समय बाद भ्रष्टाचार के मामले में किसी पुलिस अधिकारी के समर्थन में लोग सड़क पर उतर गए। विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। गोहला चीका के अलावा कैथल में पिहोवा चौक पर भी एसएचओ जयवीर सिंह के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। अभी सूचना मिली है कि चीका थाने से उसको गिरफ्तार करके और कैथल की ओर लेके आने लग रहे हैं। हम उसका इंतजार करेंगे। अगर वो कैथल आ गए तो जहाँ भी इनका विजिलेंस का दफ्तर है यही हमारे पास ही है, कर्नाटक के पास, हम वहाँ पर ही जाएंगे, वहाँ पर भी विजिलेंस टीम का विरोध करेंगे। और अगर उसको अम्बाला ले गई तो जैसे भी कार्रवाई होगी और कल को फिर हम यही फिर आएंगे धरने के लिए, क्योंकि ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। इसके खिलाफ हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते कि प्रशासन वो करे। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वहीं फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने में भी नहीं चूक रहे। हद तो तब हो गई जब फरीदाबाद के चंदावली गांव से सरपंच अंजू यादव के पिता गिरिराज यादव पर सोते हुए 5 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हथियारबंद बदमाशों ने सरपंच के पिता के साथ साथ घर पर काम कर रहे नौकर और माली के साथ भी जमकर मारपीट की। इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा है, हमने पार्क HSID पार्क 1 में चौकीदार जो राम सिंह है उसको छोड़ रखा। कुछ लोग यहाँ चोरी के नियत से आए। जब उसने रोको टाकी करी तो वो जो है कहने लगे अभी आ रहा हूँ, तुझे अभी बताता हूँ। वो मेरे पास मैं घर पे सो रहा था धूप में अपने कमरे के अंदर नीचे जो है, तो वो कहने लगा कैसे ऐसे आए। मेरा मैं कोई नहीं आ रहा, तू यार ये कह कैसे लगे होंगे। मैं फिर सो गया चद्दर तान के। अब को 5 मिनट बाद ही जो है एकदम शोर हुआ, धै बड़ावड़। उन्होंने तो मेरे को भी, मेरे नौकर जो रहता है यहाँ रामू जो है उसको भी, अरे कि ये था, और भी जो भी आए उनको सबको धै बड़ावड़ लठ मारने शुरू कर दिया। उन पर तलवार भी थी, डंडे थे। कितने लोग थे ये 10-12 लड़के थे। कहाँ के हैं? ये अभी कुछ बताया नहीं उनने। मैंने उनको बताया भी था, भाई काम का सरपंच हो, क्या कर रहे हो? तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? घर में अंदर बढ़ गए, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। आप देखिए घर में जाकर के। कुछ भी मामला नहीं था, हम लोग उनको जानते भी नहीं है कौन है। एकदम से यहाँ से पार्क में से गए हैं सीधे। मेरे फादर पीछे सोए हुए थे और एकदम से वो भाई थे जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं और जो हमारे यहाँ पे बैठे रहते हैं, आए और एकदम से मारने लगे। वाइपर तोड़ा है और सर्वर फोड़ दिए सबके और सब चीजें गिर दिए, डंडे वंडे बजाए हैं। पता नहीं कौन थे ये बैठे मंदिर के पीछे। मैं कह रहा था क्या कर रहे हो? तो ये कहने लगा गाड़ी वाड़ी देने लगा था। मैंने कहा ये गाड़ी देने लगा, ये कहना अभी रुक। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। मैं सरपंच साहब से कहा, सरपंच साहब ऐसे बात है, वे धमकी दे रहा, आप लड़का के बुलाने कर रहा है ना, कोई बात ना, ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। उसके बाद मेरे 10 बार छोरा बुला लिए थे। बुलाते ही आते वो डंडा मारे, सरपंच साहब पे मारे, कई सबन मारे। उन पर डंडा भी है, तलवार भी, हथियार भी है। तो आप सभी के साथ मारपीट करिए? मारपीट करिए लग रही। कौन लोग थे ये, क्या आप जानते हैं? नहीं जानता, मैं तो कहाँ के थी। कोई चौकीदार था, उससे उनकी किसी बात को लेकर पार्क में हुई बता रहे हैं। चौकीदार इनके पास मदद के लिए आ गए, वे चौकीदार के पीछे आए थे जैसे बता रहे हैं अभी मौखिक, और उन्होंने आके सरपंच साहब के साथ मारपीट करी है। और अब कंप्लेंट सरपंच साहब दे रहे हैं, जैसी कंप्लेंट देंगे मुकदमा दर्ज करके शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.